दोस्तों आज राधिका की सुहागरात रहती है, लेकिन शादी की पहली ही रात राधिका अपने पति से तलाक ले लेती है। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला कोई दुल्हन शादी के पहले दिन अपने पति से तलाक ले लेती है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एक नई नवीली दुल्हन को शादी के पहले दिन ही अपने दूल्हे से तलाक लेना पड़ा। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे ताकि आप में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं होने पाए। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, मैं भी उस्मान सैफी की तरह आप लोगों के समक्ष घटनाएं और कहानियां लाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस प्रकार की घटनाएं कहानियां सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। इंप्रेशन क्लिक रेट थ्रू 0 होता है। आप लोग अपने मन मुताबिक कहानियां सुनना चाहते हैं, जो कि मजबूर होकर के हमें आप लोगों को सुनानी पड़ती है। हम भी काम अच्छा करना चाहते हैं, पत्रकारिता की इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। खैर, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप मेरा सहयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर, बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक। राधिका, जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है। राधिका वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं रहती है, 12वीं करके वो घर पर बैठ जाती है। अब इसके बाद जो राधिका के पिता रहते हैं मदन लाल, वो अपनी बेटी राधिका के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, क्योंकि गांव में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। अब ऐसे में राधिका के लिए रिश्ता पसंद आ जाता है। लड़के वाले राधिका को देखने आते हैं तो एक नजर में ही उन्हें राधिका पसंद आ जाती है। राधिका का होने वाला पति जो कि रेलवे में कर्मचारी रहता है, इसलिए राधिका के जो पिता होते हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटी की शादी हो जाए। 1 महीने के भीतर ही बारात दरवाजे पर आती है और राधिका को लेकर के ससुराल पहुंच जाती है। राधिका को उसके पति मोहन के कमरे में बैठा दिया जाता है। राधिका सभी लड़कियों की तरह बड़े बेसब्री से अपने दूल्हे के आने का कमरे में इंतजार कर रही होती है। रात के 10:30 बजे मोहन अपनी दुल्हन के कमरे में आता है। राधिका की धड़कनें बढ़ जाती है। अब आप लोग समझदार हैं, यहाँ आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि पति और पत्नी कुछ ऐसा कर पाते, कुछ उनके बीच हो पाता, पत्नी भड़क जाती है। शोर शराबा सुन करके परिवार वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि दुल्हन तो तलाक की जिद पर अड़ गई है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुल्हन नए नवेले दूल्हे को शादी के पहले दिन ही तलाक क्यों दे रही। अब मामला थाने पर पहुंचता है। पुलिस वाले भी हैरान परेशान। वो राधिका से पूछते हैं। राधिका जो सच्चाई पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं। राधिका कहती है कि साहब, ये जो मेरा होने वाला पति है, मेरे साथ तो विश्वासघात हुआ है, क्योंकि ये एक किन्नर है और आप भी भला बताइए कि मैं एक किन्नर के साथ वैवाहिक जीवन में कैसे बन सकती हूँ। अब परिवार जब ये सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। परिवार कहता है कि नहीं, हमारा बेटा किन्नर नहीं। पुलिस वाले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधिका ससुराल जाने से साफ मना कर देती है। अब पुलिस वाले मोहन को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां उसकी जांच पड़ताल होती है। रिपोर्ट आती है साक्ष्य के तौर पर। जब ये रिपोर्ट परिवार को दिखाई जाती है तो परिवार के होश हो जाते हैं। परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा किन्नर है। जिस बेटों को उन्होंने इतने सालों से पाला पोषा बड़ा किया, उसका ब्याह किया, वही बेटा उनका किन्नर कैसे होगा। अब पुलिस वाले जो कि मोहन से पूछताछ करते हैं, परिवार भी मोहन से पूछ रहा होता है, तो मोहन अपने माता पिता से कहता है कि वो बचपन से ही ऐसा था, उसे लड़कियों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन परिवार बार बार उसकी शादी करवाने की जिद कर रहा था, इसलिए वो मजबूर होकर के अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने राधिका से शादी कर ली। उसे लगा कि वो सरकारी नौकरी में है, वो अपनी पत्नी को समझा लेगा कि क्या हुआ, वो उसे पति सुख नहीं दे पाएगा तो क्या, बाकी सारे ऐशो आराम वो अपनी पत्नी को देगा। लेकिन एक महिला, एक पत्नी जिसके लिए ये सुख सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसके लिए वो शादी करती है, और जब उसे पता चले कि उसका होने वाला पति उसे वो सुख नहीं दे पाएगा, तो वो
ऐसे में करती तो क्या करती। इसीलिए राधिका ने फैसला किया कि वो अपने पति मोहन से तलाक ले ले और अंत में ये मामला कोर्ट पहुंचता है। राधिका और मोहन का तलाक हो जाता है। क्या राधिका ने जो किया अपने पति मोहन के साथ, क्या वो सही था? क्या आप राधिका के पक्ष में, अगर आप राधिका की जगह होते या मोहन की जगह होते तो क्या करते? लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।